हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी नीट बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट के थर्ड पार्ट के बारे में देखेंगे। इससे पहले सेकंड और फर्स्ट पार्ट का वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर वीडियो देख सकते हैं। इस पार्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे जूट के प्लांट का नाम नहीं बताया है, तो जूट का जो प्लांट होता है वो होता है कॉर्कोरस। कॉर्कोरस फैमिली मालवेसी का प्लांट है और कॉर्कोरस के प्लांट के जो स्टेम होता है उससे जूट के फाइबर्स प्राप्त होते हैं, यानी कि जूट के फाइबर्स जो होते हैं वो स्टेम से मिलते हैं। स्टेम का जो पार्ट होता है फ्लोएम, उससे मिलते हैं, इसीलिए फ्लोएम को बास्ट भी कहते हैं, तो इस फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पौधे के समूह में मुख्यतः ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, यानी कि कौन सा ग्रुप है जो प्लांट्स का उसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है ब्रायोफाइट। देखिए ऑल्टरनेशन जनरेशन क्या होता है, एक होती है गैमेटोफिटिक यानी कि हैप्लॉइड जनरेशन, और एक होती है स्पोरोफिटिक यानी कि डिप्लॉइड जनरेशन। हैप्लॉइड जनरेशन से एक बार डिप्लॉइड जनरेशन आती है, गैमेटोफिटिक से एक बार स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगी, और स्पोरोफिटिक के बाद में नेक्स्ट फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन आएगी। पूरे लाइफ साइकिल में यही जनरेशन ऑल्टरनेटली आती रहती है, इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये बेसिकली ब्रायोफाइट में मिलता है। वायरस, बैक्टीरिया और लाइकेंस, इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिलता है। पाइनस के जो शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं कि पाइनस कैसा है, तो पाइनस के जो फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो बताते हैं कि पाइनस एक टाइप का जीरोफिटिक प्लांट्स है। जीरोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं, वो ऐसी कंडीशन में ग्रो होते हैं जहाँ पे वाटर बहुत ही कम अवेलेबल होता है। तो पाइनस जो होंगे वो हिल्स एरिया में मिलेंगे। आप सोचेंगे कि हिल्स एरिया में वाटर तो अवेलेबल क्यों नहीं होगा ज़्यादा, तो हिल्स एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे स्नो तो मिलती है लेकिन वाटर अवेलेबल नहीं होता है। उसकी वजह से इसमें बेसिकली कई सारे मॉडिफिकेशंस मिलते हैं। वो मॉडिफिकेशन कैसा है, पहला तो नीडल शेप की लीफ है, और दूसरा मॉडिफिकेशन इसमें जो मिल रहा है संकेन स्टोमेटा मिलेंगे। तीसरा मॉडिफिकेशन इसमें जो मिलेगा पैलीशेड टिश्यू मिलेगा। तो इस टाइप के कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं, कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसमें मिलते हैं, जो ये बताते हैं कि पाइनस एक टाइप का जीरोफिटिक प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन की परत कहाँ पर उपस्थित रहकर पृथ्वीवासियों को अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने का कार्य करती है। तो जो ओजोन की परत है वो समताप मंडल में मिलेगी, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी। सबसे नीचे मिलेगा ट्रोपोस्फीयर, इसको हम कहेंगे क्षोभ मंडल। इसके ऊपर मिलेगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम कहेंगे समताप मंडल। उसके ऊपर मिलेगा मीजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल, और उसके ऊपर मिलेगा थर्मोस्फीयर यानी कि तापमंडल, और उसके ऊपर होगा एक्सोस्फीयर और फिर आयनोस्फीयर। तो ये सारे हमारे हैं। इसमें मिलती है कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की लेयर्स मिलती है, और लगभग 5 किलोमीटर तक मोटी लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्सिया और मार्केंसिया किस पौधे किस समूह में आते हैं। तो रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं ब्रायोफाइट में। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आंसर नहीं है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं। तो ये लाइकेंस के टाइप हैं। तो लाइकेंस, यहाँ पर आइकेन लिखा है तो ये लाइकेन होगा। तो लाइकेन के टाइप हैं। लाइकेन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, क्रस्टोस, फोलियोस और फ्रूटिकोज। अगला क्वेश्चन है, इफेड्रा किस समूह का पौधा है। तो जो इफेड्रा है वो एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पैलियोबॉटनी का फादर किसे समझा जाता है। तो बीरबल साहनी को भारत में पैलियोबॉटनी का फादर कहते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी ये लखनऊ में है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए 3 क्वेश्चन हो गए कि पैलियोबॉटनी का फादर कौन है, बीरबल साहनी, और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पर है, लखनऊ में। लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में है। केला किस कुल में आता है। तो जो केला है वो म्यूजेसी में आता है। म्यूजा इसका नाम है, बॉटेनिकल नेम म्यूजा पैराडीसी का, और ये म्यूजेसी फैमिली का है। म्यूजेसी फैमिली एक मोनोकॉट फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन साधारणतः निम्न स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं। तो जो लाइकेन्स होते हैं वो इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन होते हैं। तो जिन एरियाज में पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन नहीं मिलेंगे। तो ये कंडीशन होती है कि अगर लाइकेन नहीं मिल रहा है तो मीन्स दैट वहां पर पॉल्यूशन बहुत है, और अगर पॉल्यूशन नहीं है तो वहां पर लाइकेन मिल जाएगा। आप देखेंगे जो पॉल्यूटेड सिटीज होंगे वहां पर लाइकेन्स नहीं मिलते हैं, बाकी सभी जगह पे लाइकेन मिल सकते हैं, बस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन को खुद कहते हैं, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी निम्न में से किस कुल का पौधा है, तो जो तुलसी है वो लेबिएटी यानी कि अब नया नाम है लैमिएसी, और तुलसी में जो इन्फ्लोरेसेंस मिलता है वो मिलता है वर्टिसिलास्टर, तो ये तुलसी का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़ू का वनस्पतिक नाम क्या है, यानी कि बॉटेनिकल नेम क्या है। आड़ू का बॉटेनिकल नेम है प्रूनस पर्सिका। इसमें बाकी जो एग्जांपल दे रखे हैं तो आड़ू को इंग्लिश में हम कहते हैं पीच, तो पीच का बॉटेनिकल नेम क्या हो गया प्रूनस पर्सिका। इसमें दे रखा है प्रूनस डोमेस्टिका, तो प्रूनस डोमेस्टिका प्लम का बॉटेनिकल नेम है, जिसको हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रूनस एवियम है, ये स्वीट चेरी का बॉटेनिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पादप विषाणु में यानी कि प्लांट वायरस में निम्न साधारणता क्या मोस्टली क्या मिलेगा, तो मोस्टली प्लांट वायरस में आरएनए मिलता है, लेकिन कॉमन की अगर बात करें तो वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों मिल सकते हैं। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है, तो जो शीशम है वो डलवर्जिया सिसो में से मिलती है। इसके अलावा टेक्टोना ग्रांडिस से टीक मिलती है, और अकेशिया नीलोटिका बबूल का नाम है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया डलवर्जिया सिसो। और शोरिया रोबस्टा साल का बॉटेनिकल नेम है। उपभोक्ता हमेशा होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं यानी कि कंज्यूमर्स हमेशा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो हर्बीवोर्स होगा, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो कार्निवोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड यानी कि एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट होता है। निम्न में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है, तो जो तेल प्राप्त होता है वो सनफ्लावर से मिलता है, सनफ्लावर ऑयल्स। हैम से मिलता है फाइबर। कैलोट्रोपिस जो होता है ये मदार का बॉटेनिकल नेम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, और ये ऐसी सॉइल में मिलते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, तो यहाँ पर इसका है एग्जाम्पल नेपेंथिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल में उपस्थित माइक्रोब्स द्वारा अमोनिया का नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में जो बदलने की प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली अमोनिया पहला स्टेप होता है, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट होना और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बनना। तो अमोनिया का पहले नाइट्राइट में ये नाइट्रोसोमोनास की वजह से होता है, और नाइट्रेट में जो कन्वर्जन है वो होता है नाइट्रोबैक्टर की वजह से। तो ये कन्वर्जन 2 स्टेप में होता है, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, तो इनको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भाग में आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है, तो ये सभी सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। इनमें न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो लेड है, लेड कोई आवश्यक तत्व नहीं है। लोहा आवश्यक तत्व है, मैग्नीज और जिंक ये सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।